राधे राधे मित्रों। श्री कृष्णा जी का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे। एक समय की बात है, अर्जुन रणभूमि में खड़ा था। सामने अपने ही लोग खड़े थे और उसका मन डगमगाने लगा, हाथ कांप रहे थे, सोच बिखर रही थी। वो बोला, हे कृष्ण, मेरा मन बहुत विचलित हो गया है, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मन ही तो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और वही उसका सबसे बड़ा मित्र भी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मन किसी काम में नहीं लगता, न चाहते हुए भी बुरी आदतों में फंस जाते हो, या फिर हर दिन एक अंदरूनी लड़ाई से जूझते हो? तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भगवत गीता के वो 18 अमूल्य रहस्य, जिनसे आप अपने चंचल मन को वश में करके जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं, खुद पर विजय। शुरुआत करते हैं उस ज्ञान से जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और जो आज आपके लिए एक जीवन बदलने वाली चाबी बन सकता है। हमारे जीवन में मन को स्थिर रखना बहुत कठिन काम लगता है। मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, कभी बीते कल में तो कभी आने वाले कल की चिंता में। लेकिन श्री कृष्ण गीता में एक बहुत गहरा सूत्र देते हैं। अगर तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो तो पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियां हमारे शरीर के वो दरवाजे हैं जिनसे मन बाहर की दुनिया से जुड़ता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, छूते हैं, ये सब इंद्रियों के जरिए होता है। अगर ये इंद्रियां हर समय बाहरी सुख सुविधाओं की तरफ भागती रहेंगी तो मन कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगा। जैसे एक रथ को खींचने वाले घोड़े अगर नियंत्रण में ना हो तो रथ उल्टी दिशा में चला जाता है, वैसे ही इंद्रियां अगर काबू में ना हो तो मन भी गलत दिशा में भटक जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को वश में रखो। जब तुम अपनी आंखों को अनावश्यक चीजें देखने से रोकोगे, अपनी जीभ को हर स्वाद के पीछे भागने से रोकोगे और अपने कानों को हर बात सुनने से बचाओगे, तब तुम्हारी इंद्रियां धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। और जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं तो मन भी स्वतः ही शांत होने लगता है, क्योंकि मन और इंद्रियां एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर एक भटकेगा तो दूसरा भी विचलित होगा। लेकिन अगर तुम इंद्रियों पर नियंत्रण पा लोगे तो मन अपने आप ही तुम्हारे काबू में आ जाएगा। और यही आंतरिक शांति की ओर पहला कदम होता है। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। इंद्रियां ही मन को बाहर की दुनिया में खींचती हैं। इसलिए जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं तो मन अपने आप केंद्रित हो जाता है। इस स्थिर मन की स्थिति में इंसान अपने जीवन के असली कर्तव्य को पहचान पाता है। यहां से भगवत गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है, स्वधर्म का पालन। हर व्यक्ति का एक अलग थलग नहीं बल्कि स्वधर्म होता है, यानी जो उसका खुद का धर्म या कर्तव्य होता है। यह कर्तव्य उसके स्वभाव, उसकी योग्यता, उसकी परिस्थिति के अनुसार होता है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और कभी भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही कर्तव्य मन को स्थिर रखता है। जब हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं तो मन में एक शांति और संतोष आता है, भले ही रास्ता कठिन क्यों ना हो। कर्तव्य निभाना, अपने कर्मों को ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करना हमारे जीवन को सच्चे अर्थ में आगे बढ़ाता है। अगर हम अपने धर्म से भटककर किसी और के धर्म को अपनाने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए सही नहीं है तो मन में अस्थिरता, उलझन और दुख पैदा होगा। इसलिए स्वधर्म का पालन करना ही सच्चा मार्ग है जो हमें अंदर से मजबूत और स्थिर बनाता है। यह स्थिरता और मजबूती मन को ऐसी शांति देती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। जब मन स्थिर होता है तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं, सही दिशा में कदम बढ़ा पाते हैं और अपने जीवन को सही अर्थ दे पाते हैं। इसलिए भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कर्तव्य से कभी ना हटो। यही स्थिर मन की नींव है और यही रास्ता है जो जीवन में सच्ची सफलता और शांति दिलाता है। जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं तो फिर भी मन की स्थिरता बनाए रखना आसान नहीं होता। मन बहुत तेजी से भटकता है, इसलिए उसे नियंत्रण में रखना निरंतर प्रयास मांगता है।
इसलिए गीता में एक और गहरा उपाय बताया गया है, स्मरण शक्ति बनाए रखना। स्मरण यानी बार बार किसी बात को याद करना, ध्यान लगाना और जप करना। ये अभ्यास हमारे मन को केंद्रित रखने में मदद करते हैं। जब मन किसी वस्तु पर निरंतर ध्यान लगाता है तो उसकी चंचलता कम हो जाती है। जैसे नदी का बहाव धीरे धीरे शांत होता है जब वह अपने रास्ते में रुकावटें पाती है, वैसे ही मन भी स्थिर होता है जब हम उसे बार बार किसी एक वस्तु पर केंद्रित करते हैं। ध्यान और जप न केवल मन को विचलित होने से रोकते हैं, बल्कि वे हमारी स्मरण शक्ति को भी मजबूत करते हैं। स्मरण शक्ति के द्वारा हम अपने उद्देश्य, अपने कर्तव्य और अपने स्वभाव को बार बार याद दिलाते हैं, जिससे मन की स्थिति स्थिर और नियंत्रित रहती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, स्मरण शक्ति बनाए रखो। यह मन को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब मन लगातार उसी बात को याद करता है तो उसके बाहर की तरफ भागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इस तरह इंद्रियों पर नियंत्रण, स्वधर्म का पालन और स्मरण शक्ति, ये तीनों मिलकर मन को स्थिर और मजबूत बनाते हैं। तभी हम सचमुच जीवन में शांति और सफलता पा सकते हैं। मन को स्थिर और नियंत्रित बनाए रखना आसान काम नहीं है। इंद्रियों पर नियंत्रण, स्वधर्म का पालन और स्मरण शक्ति का अभ्यास करने के बाद भी मन पर बाहरी प्रभाव बहुत पड़ते हैं। विशेषकर हमारे आसपास के लोग और उनकी सोच हमारे मन की स्थिति को प्रभावित करती है। इसीलिए भगवत गीता में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है, बुरी संगत से दूर रहो, क्योंकि बुरी संगत या नकारात्मक लोग हमारे मन को भ्रमित और बेचैन कर देते हैं। वे हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं या हमारे ध्यान को भटका सकते हैं। जब हम बुरी संगत में पड़ते हैं तो हमारे विचार और भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं। मन एक तरह की उलझन और अशांति में फंस जाता है। ऐसे में हमारी मेहनत, जो हमने इंद्रियों को वश में रखने, अपने धर्म का पालन करने और स्मरण शक्ति बनाए रखने में लगाई थी, वह व्यर्थ हो सकती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, संग त्यागो, मतलब अपने आसपास की ऐसी संगत से दूर रहो जो मन को उलझाए और तुम्हें भ्रमित करे। अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए जो तुम्हारे उद्देश्य को समझें और तुम्हें सही राह दिखाएं। जब हम बुरी संगत को छोड़ देते हैं तो हमारा मन फिर से स्पष्ट और शांत होता है। वह फिर से अपने कर्तव्य और ध्यान की ओर लौट आता है और इसी से हमारा आध्यात्मिक सफर आगे बढ़ता है। जब हम इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, स्मरण शक्ति बनाए रखते हैं और बुरी संगत को त्याग देते हैं, तब भी मन पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पाता। मन की चंचलता इतनी बड़ी होती है कि इसे काबू में रखने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि मन पर नियंत्रण अभ्यास और वैराग्य के बिना संभव नहीं है। अभ्यास यानी नियमित साधना, ध्यान और मन को नियंत्रित करने की लगातार कोशिश। वैराग्य का मतलब है सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से एक तरह का त्याग या दूरी बनाना। मन अपनी इच्छाओं और लालसाओं से बहुत जल्दी भटकता है। जब तक हम उन इच्छाओं को थोड़ा अलग नहीं रखेंगे, तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। वैराग्य हमें उन मोह माया से ऊपर उठने में मदद करता है, जिससे मन को शांति मिलती है। साथ ही निरंतर अभ्यास या साधना से मन की शक्ति बढ़ती है। जैसे एक खिलाड़ी रोजाना अभ्यास करता है तो उसकी काबिलियत बढ़ती है, वैसे ही मन को भी निरंतर साधना से नियंत्रण में लाया जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य अपनाओ, क्योंकि यही दो चीजें मन को काबू में रखने की कुंजी हैं। जब ये दोनों साथ चलेंगे तो मन का नियंत्रण संभव हो पाता है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। मन को नियंत्रित रखना जितना कठिन है, उतना ही जरूरी भी। लेकिन केवल इंद्रियों को वश में करना, स्वधर्म निभाना, स्मरण शक्ति बनाए रखना, बुरी संगत से बचना, अभ्यास और वैराग्य अपनाना ही काफी नहीं होता। हमारी दिनचर्या और शरीर का भी मन पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने मध्यम आहार और व्यवहार का महत्व बताया है। ना तो अत्यधिक खाना पीना ठीक है और ना ही अत्यंत कंजूसी से। यदि हम जरूरत से ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे तो हमारा शरीर और मन दोनों असंतुलित हो जाएंगे। जब हम अधिक खाते हैं तो हमारा शरीर सुस्त और आलसी हो जाता है और मन बेचैन। वहीं यदि हम बहुत कम खाते हैं तो शरीर कमजोर पड़ जाता है
और मन फिर अस्थिर हो जाता है। इसलिए संतुलित मध्यम मात्रा में आहार लेना जरूरी है। ठीक उसी तरह हमारा व्यवहार भी मध्यम होना चाहिए। न तो अत्यधिक उत्साह में उछलना चाहिए और न ही उदासीनता में डूब जाना चाहिए। संतुलित व्यवहार मन को स्थिर रखने में मदद करता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मध्यम आहार व्यवहार रखो, क्योंकि यही रास्ता है जिससे मन की चंचलता कम होती है और मन स्थिर होता है। जब शरीर और मन दोनों संतुलित रहेंगे, तभी हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर सच्चे मन से बढ़ सकते हैं। जब हम अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, स्मरण शक्ति से मन को नियंत्रित रखते हैं, बुरी संगत से दूर रहते हैं, नियमित अभ्यास और वैराग्य अपनाते हैं और अपने आहार और व्यवहार को मध्यम बनाते हैं, तब भी मन की चंचलता पूरी तरह खत्म नहीं हो पाती। मन को स्थिर बनाए रखने के लिए एक और बहुत जरूरी गुण है संतुलन बनाए रखना। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सब सामान्य है, लेकिन मन जो इन सब चीजों से प्रभावित होकर कभी बहुत ऊपर तो कभी नीचे ना हो, उसे समान रखना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो मन सुख में भी एक सा रहता है और दुख में भी, जो लाभ और हानि को एक जैसा समझता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। ऐसे मनुष्य को बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि उसका मन अपने अंदर की स्थिरता पर टिका होता है। संतुलन का अर्थ है न अत्यधिक खुशी में खो जाना और न ही दुख में डूब जाना। जब हम सुख और दुख दोनों को जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा मन स्थिर रहता है। यही मन की स्थिरता और संतुलन हमें अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, संतुलन बनाए रखो, ताकि सुख दुख, लाभ हानि जैसी चीजें मन को हिलाए नहीं। जब मन इस प्रकार संतुलित हो जाता है, तब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना बिना घबराए कर सकते हैं और अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में हम कितनी भी मेहनत कर लें, अपने इंद्रियों को वश में कर लें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, स्मरण शक्ति से मन को नियंत्रित करें, बुरी संगत को त्याग दें, नियमित अभ्यास और वैराग्य अपनाएं और अपने आहार व्यवहार को संतुलित रखें, फिर भी मन पूरी तरह से हल्का और शांत नहीं हो पाता। ऐसे समय में एक बहुत गहरा और सशक्त उपाय होता है अपने पूरे जीवन, कर्मों और मन को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब हम समझते हैं कि सब कुछ इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च कर्ता ईश्वर के अधीन है, तो हमारे मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि वह सारी चिंता, भय और संदेह छोड़कर पूरी निष्ठा के साथ उन्हें समर्पित हो जाए। यह समर्पण केवल एक भाव नहीं, बल्कि विश्वास और सरेंडर की सबसे उच्च अवस्था है। जब हम अपने कर्मों के फल की चिंता छोड़कर उसे ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब मन को गहरी शांति मिलती है। ये शांति ऐसा एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे कर्मों का नियंत्रण एक उच्च शक्ति के पास है। इससे हमारे अंदर चिंता, तनाव और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। श्री कृष्ण का यह वचन है, मुझे समर्पित होकर सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ दो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इस समर्पण से मन हल्का हो जाता है, जीवन की कठिनाइयां आसान लगने लगती हैं और हम अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बिना डर और भ्रम के बढ़ पाते हैं। इसीलिए जब भी मन भारी हो या परेशान हो, सबसे बड़ा सहारा है ईश्वर को समर्पण। यह समर्पण हमारे मन को स्थिर, मुक्त और पूरी तरह शांत कर देता है। जब हम पूरी निष्ठा से अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और मन को हल्का और शांत कर लेते हैं, तब भी एक गहरा और परम ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। वह है अपनी आत्मा की पहचान। अधिकांश लोग अपने आप को केवल शरीर, मन या बुद्धि के रूप में देखते हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि हमारा असली स्वरूप शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। यह आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। यह शाश्वत और अनश्वर है। जब हम अपने आप को इस आत्मा के रूप में समझते हैं, तब हमारी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। हम शरीर के सुख दुख, जन्म मरण, सफलता असफलता के बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं। इस समझ से मन को गहरा स्थिरता और संतोष मिलता है, क्योंकि अब हमें पता होता है कि यह शरीर तो केवल अस्थायी आवरण है
जबकि हमारा असली अस्तित्व आत्मा है। यह ज्ञान मन को उस भ्रम से मुक्त करता है जिसमें हम अपने शरीर या बाहरी परिस्थितियों से अपनी खुशियों और दुखों को जोड़ लेते हैं। जब हम मैं शरीर नहीं आत्मा हूं की इस गहराई को समझते हैं तो मन को स्थिर रखना आसान हो जाता है। यह स्थिरता हमें जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और साहस देती है। चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, मन विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि ये सब केवल शरीर और संसार के अस्थायी रूप हैं। आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान मन को एक अडिग आधार देता है जो हमें आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। इसलिए आत्मा के ज्ञान को समझना और उसे जीवन में अपनाना मन को नियंत्रित करने और स्थिर करने का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह वह ज्ञान है जो हमें जीवन की अनिश्चितताओं से ऊपर उठने और सच्चे सुख की अनुभूति करने में मदद करता है। जब हम अपनी आत्मा को समझ लेते हैं और मन को स्थिर रखने की पूरी कोशिश करते हैं, तब भी एक बड़ी चुनौती बनी रहती है। वह है मन के अंदर मौजूद दो सबसे खतरनाक दुश्मन, क्रोध और वासना। भगवद गीता में इन्हें मन के शत्रु बताया गया है क्योंकि ये हमारे मन को पूरी तरह अस्थिर कर देते हैं। क्रोध और वासना वे भावनाएं हैं जो मन को भ्रमित कर देती हैं, उसे भ्रम और लालच की ओर धकेलती हैं। क्रोध से मन में उबाल आता है जो सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा निर्णय असंतुलित हो जाता है और हम अपने स्वधर्म और धर्म दोनों को भूल जाते हैं। वहीं वासना, चाहे वह किसी भी रूप में हो, शारीरिक, मानसिक या भौतिक लालसा, मन को बार बार बहकाती रहती है। यह एक ऐसी आग की तरह है जो मन को जलाती रहती है और कभी भी स्थिर नहीं रहने देती। वासना का अनुशासनहीन होना हमारे जीवन में कई गलत फैसलों और दुखों का कारण बनता है। जब क्रोध और वासना मन पर हावी हो जाते हैं तो वे हमारे स्वभाव को बदल देते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं और अंततः हमें हमारे उद्देश्य से भटका देते हैं। ये मन के ऐसे शत्रु हैं जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति और मानसिक शांति दोनों को बाधित करते हैं। इसलिए भगवद गीता हमें सीख देती है कि हमें इन दोनों से दूर रहना चाहिए और मन को उनके प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए। जब हम अपने मन को क्रोध और वासना से बचा लेते हैं तो मन शांत और स्थिर रहता है। इससे हमारे अंदर एक असीम शांति और संतुलन का अनुभव होता है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। क्रोध और वासना से बचना आसान नहीं होता, लेकिन निरंतर अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर में भरोसे से हम इन शत्रुओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यही मन को मजबूत, स्थिर और शुद्ध बनाता है। जीवन की भागदौड़ और बाहरी शोरगुल के बीच मन अक्सर बहुत व्याकुल और अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में मन को अंदर की ओर मोड़ना और उसे शांत करना बेहद जरूरी हो जाता है। भगवद गीता में इसके लिए मौन और ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी गई है। मौन का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि मन को भी शांति देना है। जब हम मौन के माध्यम से बाहरी हलचल से दूर हो जाते हैं, तब मन को अंदर की ओर लौटने का अवसर मिलता है। यह वह समय होता है जब हमारा मन अपने भीतर छुपी हुई गहराइयों से जुड़ पाता है। ध्यान वह साधना है जो मन को एकाग्र करती है और उसकी चंचलता को कम करती है। लगातार ध्यान का अभ्यास मन को उस स्थिति में ले जाता है जहां वह अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठकर केवल एक गहराई और शांति का अनुभव करता है। इस स्थिति में मन पूरी तरह से स्थिर और निर्मल हो जाता है। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि योगी वही है जो बिना हिले डुले, बिना किसी बाहरी विचलन के अपने मन को नियंत्रण में रखता है और पूरी निष्ठा से ध्यान करता है। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर के स्रोत से जुड़ जाता है, जिससे उसे अपार मानसिक शांति मिलती है। मौन और ध्यान का नियमित अभ्यास न केवल मन को स्थिर करता है, बल्कि हमारी सोच को भी स्पष्ट और गहरा बनाता है। इससे हम जीवन के तनावों से ऊपर उठकर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसलिए भगवद गीता में मौन और ध्यान को अत्यंत महत्वपूर्ण साधन बताया गया है, जो मन को अंदर की ओर मोड़कर उसे नियंत्रित और शांत करता है। यह अभ्यास हमें हमारे असली स्वरूप यानी आत्मा से जोड़ता है और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। जीवन में हम अक्सर अपने कामों के परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। कभी सफलता की चिंता तो कभी असफलता का भय हमारे मन को बेचैन कर देता है। भगवद गीता हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है
कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फल पर। जब हम केवल परिणाम की चिंता करते हैं तो हमारा मन उलझन और तनाव में फंस जाता है। फल की चिंता से हम अपने कामों में पूरा मन नहीं लगा पाते और यह हमारे अंदर बेचैनी और अस्थिरता पैदा करता है। इसके कारण कभी कभी हम अपने कर्तव्यों से भी भटक जाते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके फल की चिंता करना हमारा अधिकार नहीं। हमें अपने कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो मन स्थिर रहता है और कर्मों में उत्तमता आती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होते, वे तो कर्म के साथ साथ अनेक बाहरी कारणों पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देना ही हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा मन भयमुक्त हो जाता है। हम अपने कर्मों को पूरी लगन से करते हैं और नतीजे चाहे जो हों उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। इस दृष्टिकोण से जीवन सरल, संतुलित और शांतिपूर्ण बन जाता है। इसलिए भगवत गीता की यह सीख हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। परिणाम की चिंता मत करो, बस अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करो। यही कर्मयोग की मूल भावना है जो मन को स्थिर, शांत और मुक्त बनाती है। मन की शांति और स्थिरता पाने के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है सत्संग और ज्ञान। जब हम अच्छे और जागरूक लोगों के संगत में होते हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान हमारे मन के भीतर अंधकार को दूर करता है। भगवत गीता में इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है कि हमें सत्संग से जुड़े रहना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। सत्संग का अर्थ है ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो हमें सही दिशा दिखाएं, हमें प्रेरित करें और हमारे मन को सही रास्ते पर ले जाएं। ऐसे साथ में हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ पाते हैं और उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है। इससे मन की उलझनें दूर होती हैं और हम एक नई रोशनी पाते हैं। ज्ञान, जो भगवत गीता में ज्ञान रूपी प्रकाश कहा गया है, हमारे मन के अंधकार को मिटाता है। जब हम सच्चे ज्ञान को अपनाते हैं तब हमारी सोच स्पष्ट होती है, भ्रम और भय दूर होते हैं और हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। ज्ञान ही वह दीपक है जो हमारे मन के अंधकार को रोशन करता है और हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। इसलिए सत्संग और ज्ञान की प्राप्ति से हमारा मन न केवल स्थिर होता है बल्कि उसमें आत्मविश्वास और स्पष्टता भी आती है। जब हम निरंतर सीखते रहते हैं और अपने आसपास सकारात्मक लोगों का साथ पाते हैं तो हमारा मन मजबूत बनता है और जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति गुरु और सत्संग से ज्ञान प्राप्त करता है वह अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश करता है। यही प्रकाश हमें अंदर से मजबूत और शांत बनाता है। हमारे जीवन और मन को समझने के लिए भगवत गीता में प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम की व्याख्या की गई है। ये तीनों गुण हमारे व्यवहार, सोच और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन मन की शांति और मुक्ति पाने के लिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठना आवश्यक है। सत्व वह गुण है जिसमें शांति, ज्ञान और संतुलन होता है। यह गुण मन को उज्जवल और स्थिर बनाता है। लेकिन जब सत्व भी अत्यधिक बढ़ जाता है तो कभी कभी यह अहंकार और आत्मसंतोष में बदल सकता है। रजगुण कर्मठता, इच्छा और चिंता से जुड़ा होता है। यह गुण मन को बेचैन, तनावग्रस्त और बार बार इंद्रियों की ओर खींचने वाला बनाता है। रज के प्रभाव में मन चंचल और अशांत हो जाता है। तम गुण अज्ञानता, आलस्य और अवसाद से जुड़ा होता है। यह मन को निष्क्रिय, सुस्त और भ्रमित करता है। तम में मन गहरा, उलझा और स्थिर नहीं रह पाता। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि इन तीनों गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है, लेकिन जब हम सच्चे ज्ञान और योग की ओर बढ़ते हैं तब हमें इन गुणों से ऊपर उठना पड़ता है। यह मतलब है कि हम न तो सत्व के अहंकार में फंसे, न रज की बेचैनी में और न तम की अज्ञानता में। जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तब हमारा मन पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। वह न तो इच्छाओं के मोह में फंसता है, न क्रोध और आलस्य में डूबता है।
ऐसा मन परम शांति, स्थिरता और प्रसन्नता का अनुभव करता है। यह ऊंचा स्तर साधना और आत्मा के ज्ञान से ही संभव होता है, जिससे हम प्रकृति के बंधनों से मुक्त होकर शाश्वत आनंद और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए भगवद गीता का यह महत्वपूर्ण उपदेश है कि हमें प्रकृति के तीनों गुणों को समझते हुए उनसे ऊपर उठना चाहिए, ताकि हमारा मन स्थिर, निर्मल और मुक्त हो सके। यही जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। मन की शांति और स्थिरता पाने के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है हमारा अहंकार। भगवद गीता में अहंकार को मन का सबसे बड़ा भ्रम और शत्रु बताया गया है, जो हमें सही मार्ग से भटका देता है। अहंकार वह भावना है जिसमें हम स्वयं को सबसे बड़ा, सबसे अच्छा या सबसे योग्य समझने लगते हैं। जब अहंकार मन में घर करता है, तब वह हमारी सोच को संकुचित कर देता है। हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं और दूसरों के विचारों को स्वीकार नहीं करते। इससे हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं और हमारा मन तनाव में रहता है। अहंकार से मन चंचल और अस्थिर हो जाता है, क्योंकि वह सच्चे ज्ञान और आत्म समीक्षा को स्वीकार नहीं करता। भगवद गीता हमें सिखाती है कि मन को स्थिर और शांति प्राप्त करने के लिए विनम्रता अपनानी चाहिए। विनम्रता का अर्थ है अपने आप को छोटा समझना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की वास्तविक समझ होना। यह जानना कि हम सभी एक बड़े सृष्टि का हिस्सा हैं। विनम्र मन वाला व्यक्ति अपने भीतर आत्मविश्लेषण करता है, दूसरों के विचारों को समझता है और बिना अहंकार के सही मार्ग को अपनाता है। विनम्रता मन को निर्मल और स्थिर बनाती है। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो मन की आंखें खुलती हैं और हम अपने और दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम विकसित कर पाते हैं। यह मन के लिए एक शांति और संतुलन की अवस्था लाता है, जिससे जीवन में खुशहाली और सफलता आती है। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है कि अहंकार त्यागो और विनम्रता को अपनाओ। यही वह रास्ता है जो मन को भ्रम से मुक्त कर स्थिरता और शांति प्रदान करता है। अहंकार छोड़ने से हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचानते हैं और उस पर चलना सीखते हैं। इस प्रकार विनम्रता और अहंकार त्यागना हमारे आध्यात्मिक और मानसिक विकास का आधार है, जो मन को स्थिर, शांत और निर्मल बनाता है। मन की चंचलता और अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए भगवद गीता में ध्यान योग को श्रेष्ठ साधन बताया गया है। ध्यान योग वह अभ्यास है जिससे हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और उसे बाहरी उलझनों से मुक्त कर सकते हैं। ध्यान का अर्थ है मन को किसी एक बिंदु पर स्थिर रखना। जब हमारा मन बहुत सारी सोचों, भावनाओं और इच्छाओं में उलझा होता है, तब ध्यान के माध्यम से हम उसे एक स्थान पर केंद्रित कर सकते हैं। यह अभ्यास हमें मानसिक शांति, स्थिरता और गहराई से जुड़ने में मदद करता है। भगवद गीता में कहा गया है कि ध्यान योग के द्वारा ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब मन एकाग्र हो जाता है तो वह अपने अंदर छिपी ऊर्जा और शक्ति को महसूस करता है। यह अवस्था हमारे लिए ज्ञान, संतोष और आत्मा की अनुभूति लेकर आती है। ध्यान योग की प्रक्रिया सरल नहीं होती। इसके लिए नियमित अभ्यास और संयम की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम इसे सीख लेते हैं तो मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है और हम जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। ध्यान योग केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि हमारे संपूर्ण अस्तित्व को सशक्त बनाता है। यह हमें अपने भीतर के सच्चे स्वरूप से जोड़ता है, जिससे हम जीवन के उतार चढ़ावों को भी धैर्य और समझदारी से स्वीकार कर पाते हैं। इसलिए भगवद गीता में ध्यान योग को मन को एकाग्र करने और स्थिर करने का श्रेष्ठ तरीका बताया गया है। इसे अपनाकर हम न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। हर स्थिति में समत्व भाव रखना भगवद गीता का यह अत्यंत गहरा और व्यावहारिक संदेश है, जो मन की स्थिरता और शांति के लिए एक अमूल्य सूत्र प्रदान करता है। अध्याय 2 श्लोक 48 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। हमारे मन की अशांति का मुख्य कारण है हमारी अपेक्षाएं। जब परिस्थिति हमारे अनुकूल होती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और जब विपरीत होती है तो दुखी हो जाते हैं।
इसी असंतुलन के कारण मन कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। परंतु जब हम यह सीख जाते हैं कि हर स्थिति में समान भाव रखना है, तो धीरे धीरे मन शांत और संतुलित हो जाता है। समत्व भाव का अर्थ यह नहीं कि हम भावनाओं को दबाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम किसी भी परिस्थिति में बिना अधिक जुड़ाव या विरोध के स्थिर बुद्धि से कार्य करें। अगर हम किसी सफलता पर बहुत ज्यादा उछले नहीं और किसी असफलता पर टूटे नहीं, तो हमारा मन संतुलित रहता है। यह भाव तभी आता है जब हम कर्म को अपना धर्म समझकर करें और उसके फल को भगवान पर छोड़ दें। जब हम यह समझ जाते हैं कि फल हमारे हाथ में नहीं है, तो हम परिणाम की चिंता किए बिना मन को स्थिर रखकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। सच्चा योगी वही होता है जो जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह कैसी भी क्यों ना हो, अपने मन को एक जैसा रखे। जब हम समत्व भाव को जीवन में उतार लेते हैं, तो मन न तो उथल पुथल करता है और न ही टूटता है। वह एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। इसलिए भगवत गीता हमें यह शिक्षा देती है कि हर स्थिति में संभाव रखो। यही सच्चा योग है और यही मन को स्थिर करने का सबसे प्रभावशाली उपाय है। भगवान के नाम का स्मरण करो। यह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि भगवत गीता के अनुसार मन को नियंत्रण में रखने और उसे शुद्ध करने का अत्यंत प्रभावशाली साधन है। अध्याय 9 श्लोक 34 में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मध्यजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी युक्त वैवम आत्मानम मत्परायण। अर्थात अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार अपने को पूरी तरह मेरे हवाले करके तुम निश्चित ही मेरे पास आ जाओगे। जब हम निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, चाहे वह जप के रूप में हो, ध्यान के रूप में हो या बस मन में हो, तो हमारा चंचल मन एक बिंदु पर टिकना सीखता है। मन की आदत होती है इधर उधर भटकने की। वह कभी अतीत की चिंता करता है तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। परंतु जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो मन को एक दिव्य केंद्र मिल जाता है जो उसे शांत और स्थिर बनाता है। नाम स्मरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मन को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रखता है। जब मन भगवान के गुणों, लीलाओं और नाम में रमा रहता है, तब उसमें वासना, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या जैसी भावनाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। साथ ही यह अभ्यास हर समय किया जा सकता है, चलते फिरते, काम करते समय या एकांत में। भगवान के नाम का स्मरण किसी विशेष समय, स्थान या परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। यह हमारे लिए एक चलता फिरता ध्यान बन जाता है, जिससे मन हमेशा परम शक्ति से जुड़ा रहता है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में अपने माता पिता का नाम लेकर डर से मुक्त हो जाता है, वैसे ही भगवान का नाम स्मरण हमें जीवन की अनिश्चितता, भय और भ्रम से मुक्त करता है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है कि मन को स्थिर और शुद्ध बनाने के लिए निरंतर भगवान का स्मरण करो। यही वह सरल और प्रभावशाली उपाय है जिससे मन संसार की ऊहापोह से ऊपर उठता है और दिव्यता की ओर अग्रसर होता है। तो दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवत गीता के वो 18 रहस्य जो आपके मन को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, मन जीता तो जग जीता, और जो अपने मन को जीत ले वो दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकता है। अगर आपको ये ज्ञान प्रेरणादायक लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने मन का मालिक हूं, ताकि ये संकल्प और भी मजबूत हो जाए। और ऐसे ही भगवत गीता के गूढ़ ज्ञान और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों।